नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 100 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ें और परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। दोस्तों, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे तो वीडियो को हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। आर्यभट्ट कौन थे? 5 नंबर, तो आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को 1947। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, संविधान निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो जो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं? तो कौन सा लेते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। क्लियर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी। छोटी हड्डी का बात आएगा तो कान की हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं स्टैपेज। क्लियर। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी, कान की हड्डी स्टैपेज सबसे छोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 14 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी डुनान्ट ने। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी डुनान्ट ने। अगला प्रश्न 15, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 17 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो गंगोत्री। अगला प्रश्न नंबर 18, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो कमल है। भारत का 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न 21 नंबर, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? और रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क सिटी में है। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यानी USA न्यूयॉर्क सिटी में है। क्लियर। अगला प्रश्न है, जनगण मन किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी झील उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ENIAC, ENIAC, ENIAC। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। OMR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 88,848.86 मीटर। अगला प्रश्न 30। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मुंबई में। अगला प्रश्न 31 नंबर। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने। अगला प्रश्न नंबर 32। पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न है 38 नंबर। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधु ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु ने। 39 नंबर प्रश्न। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत रत्न पाने वाली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न नंबर 41। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न नंबर 42। चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 नंबर। भारत का सबसे अंदरूनी हिस्सा क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा क्या कहलाता है? कोर। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा क्या कहलाता है? कोर। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है 45 नंबर। दूध में उपस्थित चीनी का नाम क्या है? तो लैक्टोज। दूध में उपस्थित चीनी का नाम है लैक्टोज। अगला प्रश्न नंबर 46 नंबर। रामसर साइट्स किससे संबंधित है? रामसर साइट्स किससे संबंधित है? तो वेटलैंड संरक्षण से। रामसर साइट्स किससे संबंधित है? वेटलैंड संरक्षण से। 47 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो जो है किरण बेदी। अगला प्रश्न है 48 नंबर। सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोल बताया? सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोल बताया? किसने बताया? पाइथागोरस ने। अगला प्रश्न है 49 नंबर। रेल मंत्रालय किस वर्ष में अलग हुआ? रेल मंत्रालय किस वर्ष में अलग हुआ? 1905 में। अगला प्रश्न है 50 नंबर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है 51 नंबर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 को हुआ था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न 53 नंबर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती। अगला प्रश्न है 54 नंबर। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है 56 नंबर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 57 नंबर क्वेश्चन। किस ग्रंथ में भगवद गीता सम्मिलित है? तो महाभारत में जो है भगवद गीता सम्मिलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। 58 क्या कहता है? किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो रिएक्टर सेल से। किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। 59 नंबर क्वेश्चन है पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया? पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? तो मार्टिन कपूर ने। क्लियर। ऑप्शन आपका 60 नंबर क्वेश्चन है विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सबसे लंबी नस्ल की गाय कौन सी है? तो वो गिर गाय। सबसे लंबी नस्ल की गाय गिर गाय। अगला प्रश्न है 62 नंबर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत या लीवर है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, या उसी को हम कहते हैं लीवर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। 65 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वह है हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। 66 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो प्रशांत महासागर। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 68 नंबर क्वेश्चन। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल तो 448 और 470 प्लस हैं इस समय वर्तमान में। क्लियर। 69 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? वो जो है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। 71 नंबर क्वेश्चन। पंचशील सिद्धांत किन देशों के बीच बना? पंचशील सिद्धांत जो है किन देशों के बीच बना? भारत और चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो कौन है मिसाइल मैन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। मंगलयान किससे संबंधित है? तो मंगल ग्रह मिशन से संबंधित। मंगलयान मंगल ग्रह मिशन से संबंधित। अगला प्रश्न है 74 नंबर। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है 75 नंबर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे हम कहते हैं जुपिटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कोलकाता विश्वविद्यालय। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? कोलकाता विश्वविद्यालय। 77 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें हम देख लेते हैं यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन एक पूछा था गेटवे ऑफ इंडिया, तो वो क्या? गेटवे ऑफ इंडिया वो जो है मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में। क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। गुरु ग्रंथ साहिबा किस धर्म का ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिबा किस धर्म का ग्रंथ है? सिख धर्म का। क्वेश्चन है 81 नंबर, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट? तो वो बुध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। किसे भारतीय क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। रन ऑफ कच्छ कहाँ स्थित है? गुजरात। रन ऑफ कच्छ कहाँ स्थित है? गुजरात में। 86 नंबर क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव जो है 1951 से 1952। भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो ग्रामीण पेय आपूर्ति से संबंधित है। 89 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर की बाइनरी भाषा क्या है? तो 0 और 1। कंप्यूटर की बाइनरी भाषा क्या है? 0 और 1। 90 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है 93 नंबर, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है मुंबई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें थी? तो 489। भारत के पहले लोकसभा चुनाव में 489 सीटें थी। अगला प्रश्न है 95। सुपोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? सुपोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? तो कुपोषण दूर करना। सुपोषण अभियान का उद्देश्य
कुपोषण दूर करना। 96 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। 98 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य कब बना था? तो 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000 में। अगला प्रश्न है 99, सूर्यमाला में कितने ग्रह हैं? सूर्यमाला में कितने ग्रह हैं? 8। 100वां नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन दोस्तों पूरा हुआ। ये 100 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करके देख लें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए एक ही वीडियो में। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।